चलो अच्छा। हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल शिक्षा का प्रभात में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को सीखेंगे। तो दोस्तों, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान की बात करें तो इन वाक्यों में भूतकाल में कार्य का जारी रहना पाया जाता है तथा इन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, हुआ था, हुई थी, हुए थे आदि शब्द आते हैं। तो आप आसानी से पहचान जाएंगे कि ये जो वाक्य हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के हैं। उदाहरण में देखें आप, रोहन अपना पाठ याद कर रहा था। देखें आप, लास्ट में जो हिंदी के वाक्य हैं उसमें क्रिया के साथ जो है रहा था का प्रयोग हुआ है, तो आप आसानी से समझ जाएंगे। अब हम अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाएंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के। तो दोस्तों, इसको बनाने से पहले हम आपको बता दें कि हमने प्रेजेंट के चारों जो पार्ट हैं आपको पहले ही सिखा दिए हैं। यदि आपने वह वीडियो नहीं देख पाए हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर जाएं और लिंक दी गई हुई है, आप उसे देख लें तो आप आसानी से जो है समझ जाएंगे। और दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस जिन्हें हम सकारात्मक वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में? सकारात्मक वाक्य। तो इनका बनाने का जो फार्मूला है वो है, देखें आप, सब्जेक्ट, बाज, बर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें आईएनजी लगाएंगे और ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ये जो फार्मूला है आप इसको आसानी से समझें। यदि आप फार्मूला समझ गए तो आप वाक्य भी बना लेंगे आसानी से। जैसे मैथ में फार्मूला होता है, फार्मूला को याद कर लेते हैं तो मैथ के जो सवाल हैं बहुत आसानी से हल हो जाते हैं। उसी तरह इसका भी फार्मूला है, तो आप पहले फार्मूला को देखें और फिर आप वाक्य जब बनाएंगे तो बहुत ही आसानी से आप समझ जाएंगे और आपको कठिनाई नहीं होगी वाक्य बनाने में। तो दोस्तों, पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। फिर हम वाज और वर लिखेंगे। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, आईएनजी लिखेंगे और ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो दोस्तों, एक वाक्य है जिसे आप बनाएं तो आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि हम अफर्मेटिव सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस अभी हम बना रहे हैं, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे। तो दोस्तों देखें, हम वाक्य है, राम अपना पाठ याद कर रहा था। आप देखें वाक्य में लास्ट में आया रहा था, तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि ये जो है अफर्मेटिव सेंटेंस है किसका? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। अब हम इसको बनाएंगे तो इस वाक्य में जो है सब्जेक्ट क्या है, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है। तो इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है राम। राम लिख लिया है। अब हम बाज लगाएंगे या वर लगाएंगे। तो वाज हम किसके साथ लगाएंगे? वाज का प्रयोग और वर। वाज और वर का यूज हम कहाँ पर करेंगे? तो वाज का प्रयोग करेंगे आई के साथ, ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ और नेम के साथ। बाकी सभी के साथ हम वर का प्रयोग करेंगे वी, दे और यू के साथ। तो दोस्तों, वाज और वर का प्रयोग कहाँ पर करेंगे ये भी आप देख लें। अब हम यहाँ पर बाज का प्रयोग करेंगे या वर का प्रयोग करेंगे। तो नेम है, नेम के साथ हम वाज का प्रयोग करेंगे। तो वाज का यूज करेंगे, लिखेंगे राम वाज। यहाँ पर देखें ये वाक्य जो है यहाँ तक हो गया है। अब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। जैसा कि इस वाक्य में वर्ब क्या है? तो वर्ब है याद करना। याद करना की होती है लर्न, LEAR और एन, लर्न। अब इसमें हम आईएनजी लगाएंगे तो हो जाएगा लर्निंग। राम वाज लर्निंग और क्या याद कर रहा है? अपना पाठ। तो लिखेंगे
हिज लेसन। ये देखें आप, वाक्य बहुत ही आसानी से कंप्लीट हो गया है। अब हम दूसरा वाक्य बनाएंगे तो आप और आसानी से समझ जाएंगे। आप देखें यहाँ पर है, तुम क्रिकेट खेल रहे थे। अब इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है तुम। देखें आप फार्मूला कि पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर बाज या बर का प्रयोग करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे और ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो इस वाक्य में सब्जेक्ट है तुम, लिखेंगे यू। अब यू के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? तो आप देखें, यू के साथ हम बर का यूज करेंगे, तो बर लिखेंगे यू वर। और यहाँ तक जो है वाक्य कंप्लीट हो गया। अब इस वाक्य में देखें वर्ब क्या है? वर्ब है खेलना, तो खेलना की होती है प्ले, और इसमें आईएनजी लगाएंगे तो हो जाएगी प्लेइंग। अब क्या खेल रहे थे? क्रिकेट, तो लिखेंगे क्रिकेट। ये वाक्य कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोग सीख रहे होंगे अच्छे से। तो अब हम तीसरा वाक्य बनाएंगे तो आप और आसानी से सीख जाएंगे। मैं गरीबों की सहायता करता था। मैं गरीबों की सहायता करता था, तो लिखेंगे आई के साथ हम यूज करेंगे वाज का, तो आई वाज। अब वर्ब की हम लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म। पहले हमने सब्जेक्ट लिखा, इस वाक्य में सब्जेक्ट है मैं, और फिर हमने आई के साथ देखें आप वाज का यूज करेंगे, तो हमने वाज का यूज किया, आई वाज। अब जो है यहाँ तक हो गया। अब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फिर उसमें आईएनजी लगाएंगे। तो वर्ब है यहाँ पर देखें, इसमें क्या है? सहायता करना, तो लिखेंगे हेल्प। हेल्प मीन्स होता है सहायता करना, तो लेकिन इसमें आईएनजी लगाना है हमें, तो हो जाएगी हेल्पिंग। और किसकी? गरीबों की, तो लिखेंगे द पुअर। यहाँ पर देखें वाक्य कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोग सीख रहे होंगे। अब हम निगेटिव सेंटेंस को बनाएंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के, तो इन्हें कहते हैं नकारात्मक वाक्य। क्या कहते हैं? नकारात्मक वाक्य। इनका बनाने का जो फार्मूला है वो है, पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर वाज और वर, फिर नॉट का यूज करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, आईएनजी लिखेंगे और ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो देखें आप, पहले हमने अफर्मेटिव में बताया है, वाज और वर का यूज तो हमने आपको बता ही दिया है। अब इस फार्मूला को देखते जाएं और इन वाक्यों को बनाते जाएं। बहुत ही आसान है, आप देखें कैसे हम बनाएंगे। तो लिखा है मैं कानपुर नहीं जा रहा था। वाक्य में नहीं आया है तो आप समझ जाएंगे ये निगेटिव सेंटेंस हैं। तो हम इस वाक्य को बनाएंगे, लिखेंगे मैं जो सब्जेक्ट है मैं है इसमें, तो लिखेंगे आई। और आई को लिखने के बाद में हम वाज और वर का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? तो आई के साथ वाज का यूज करेंगे, आई वाज। अब यहाँ पर देखें नॉट का यूज होगा, तो हम लिखेंगे आई वाज नॉट। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, वर्ब है इसमें जाना, तो लिखेंगे गो और आईएनजी लगाएंगे गोइंग। कहाँ जा रहे हैं? कहाँ नहीं जा रहे हैं? नहीं है, तो कहाँ नहीं जा रहे हैं? कानपुर, तो लिखेंगे टू कानपुर। अब यहाँ पर देखें आप, ये वाक्य जो है कंप्लीट हो गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखें दूसरा वाक्य, हम इंस्पेक्टर से बातें नहीं कर रहे थे। लिखेंगे इस वाक्य में सब्जेक्ट है हम, तो लिखेंगे वी, और वी के साथ हम यूज करेंगे वर का, वी वर। और देखिए फार्मूला में है नॉट, तो लिखेंगे नॉट। यहाँ तक हो गया वाक्य कंप्लीट, वी वर नॉट। और अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, तो बातें करना की होती है, क्या होती है? स्पेलिंग टॉक, तो लिखेंगे टॉक और इसमें लगाएंगे आईएनजी, हो जाएगा टॉकिंग। वी वर नॉट टॉकिंग। और किसके साथ? इंस्पेक्टर के साथ, तो लिखेंगे विद
द इंस्पेक्टर। यहाँ पर ये भी वाक्य कंप्लीट हो गया। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाएंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। इनको बनाने का फार्मूला है वाज और वर्ब पहले आएगा, हेल्पिंग वर्ब जो होती हैं वो पहले आएंगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और आईएनजी ऑब्जेक्ट, और ये क्वेश्चन मार्क जो है इसे ज़रूर लगाएंगे जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बना रहे होंगे। तो देखें आप, वाक्य है क्या राधा खाना बना रही थी। तो देखें आप क्या आया है, क्वेश्चन हुआ है, जो है प्रश्न हुआ है। तो आप समझ जाएंगे कि ये जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसको बनाने का फार्मूला ऊपर दिया गया है, इसे देखते जाएं और इसके बेस पर हम इन वाक्यों को बनाते जाएं। तो क्या राधा खाना बना रही थी, लिखेंगे राधा है, इसमें सब्जेक्ट, सब्जेक्ट देख लेंगे तभी हम बाज और बर का यूज कर पाएंगे। तो सब्जेक्ट है नेम, नेम है किसी का, राधा का नाम है, तो यहाँ पर लिखेंगे वाज का प्रयोग करेंगे, वाज राधा, और बनाना की होती है कुक, कुक और आईएनजी लगाएंगे, हो जाएगा कुकिंग। और क्या बना रही है? खाना, खाना की होती है फूड। ये देखें वाक्य कंप्लीट हो गया। अब हम दूसरा वाक्य बनाएंगे, तुम्हारे साथ कौन पढ़ रहा था। कौन आया है वाक्य के बीच में, तो हम इसकी जो है इंग्लिश पहले लिखेंगे। तो लिखेंगे, पहले आप एक दो बार पढ़ लें इसे, तुम्हारे साथ कौन पढ़ रहा था, तुम्हारे साथ कौन पढ़ रहा था। तो पहले हम कौन की स्पेलिंग लिखेंगे, तो लिखेंगे हु, और फिर सब्जेक्ट है तुम्हारे, तो यू है, यू के साथ हम वाज का प्रयोग कर रहे थे, तो लिखेंगे यू वाज। और पढ़ना की होती है रीड, READ, और ING लगाएंगे, रीडिंग विद यू। आप देखें ये वाक्य जो है कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाएंगे। तो दोस्तों आज की जो क्लास यहीं पर समाप्त हो जाएगी। आई होप आप लोग टेंस बनाना सीख रहे होंगे अच्छे से। यदि इस वीडियो से आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिला हो तो आप जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल शिक्षा का प्रभात को सब्सक्राइब कर लें।